वंदो सतगुरु चरण को करो शुभदेव प्रणाम। अशुभ हरण मंगल कर धनिष देव चंद्र लीना। श्री प्राणनाथ निर्मूलपति श्री महराज विश्वनाथ तेज को युगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। चितानित्यं किशोरांगं परिधाम विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकार सनातनम् आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं व्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मव्याजा गणाय जाता सर्वस्वपाता ववशीलुदाता विज्ञानदाता निजधर्मदाता दीनबन्धो शरणं प्रपद्ये। दीनबन्धो शरणं प्रपद्ये। कर्मो लाग करो सीधा पकड़ के दो पार। हुक्म करत है माशिक बीच आशिक के दिल आए। बीच आशिक के दिल आए। बोले श्री प्राणनाथ श्री धाम के बोले श्री प्राणनाथ बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इनको राजे भेजिया देवो ध्यान आप धाम धनी अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम धामवासी अनादि अक्षरातीत आप श्री महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज जी के हृदय धाम में विराजमान हैं। और आप महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज जी आप श्री की आज्ञा से इस 6 दिन के भीतर का सुंदर वृत्तांत लिखा उन्होंने, जिसमें हम सभी सुंदर साथी श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर से 5 भाग के परिधाम
फूलपुर भैया मिर्जा प्रयागराज जोगी परमंश श्री 108 श्री गोपाल मणि दास जी महाराज जी के कर कमरों द्वारा स्थापित धाम में, इस धाम में बैठ कर के सुंदर साथी उस महान परम धाम, उस महान रासलीला ब्रजलीला, उस अत्यंत महिमावान लीला कथा को हम सब सुंदर साथी श्रवण कर रहे थे। कैसे हमारे राज जी महाराज जी का इस कली काल में आगमन होता है, कैसे श्यामा जी महारानी जी संसार में वो स्वरूप धारण करके श्री देवचंद जी महाराज जी का कैसे लीला करते हैं, इसका बहुत सुंदर वृत्तांत हम सभी सुंदर साथ जी पढ़ सुन रहे हैं। और सुंदर साथ जी हम सभी को अपनी आत्मा की खुराक मिल रही है। हम सभी सुंदर साथ जी को इस बीतक के माध्यम से आत्मा आनंद का अनुभव हो रहा है। सुंदर साथ इसी आत्मा के आनंद के लिए, इसी आत्मा के जागने के लिए श्री जी की आज्ञा से आप महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज के परम शिष्य आप श्री बीतक का वृत्तांत लिख रहे हैं, जो हम सभी इस धाम में बैठ करके आज श्रवण कर रहे हैं। सुंदर साथी, हमने पूर्व दिन में सुना किस प्रकार से सुंदर साथी, किस प्रकार से सदगुरु महाराज जी गांव जी भाई के यहाँ सुंदर राज जी महाराज जी के परम धाम का वर्णन करते हैं। सुंदर शिराज जी महाराज जी के ब्रजराज लीला की चर्चा का वर्णन करते हैं। किस प्रकार से वो राजी महाराज जी के स्वरूप का रसा स्वादन हमको अपनी वाणी से कराते हैं। जो हमारे श्री सदगुरु महाराज जी जो वचन कहते सुंदर साथ, उसका साक्षात अनुभव सुंदर साथ जी को होता। हम सभी सुंदर साथ जी बड़े ही अच्छे तरीके से आनंद पूर्वक यह सब सुन रहे हैं। जिसमें कल का प्रसंग हुआ कुरान की साक्षी, उसमें उन्होंने खोल करके बताया हमारे स्वामी श्री लालदास जी महाराज जी के, हमारे सदगुरु महाराज हमारे स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने किस प्रकार से स्पष्ट करके दिखाया है कि कहां पर वो कुरान जिसको मुस्लिम लोग अपना ग्रंथ कहते हैं, उसमें क्या और कहां हमारी साक्षियां संकेत रूप रहस्य मात्र में लिखी हुई है, और उसमें हमारी ब्रज लीला, हमारी रास लीला, हमारी 120 वर्ष की एक तीनों श्लोकों की लीला होने वाली सुंदर साध जी 3 दिन की लीला जो घटित होने वाली है, उसका वृत्तांत है सुंदर साथ। बहुत ही सुंदर है। हम सुंदर साथ जी ने सभी प्रसंगों को अच्छे प्रकार भली प्रकार से सुना। अब सुंदर साथ जी आती है लीला हमारे सदगुरु और श्री महाराज ठाकुर। हमने अपने श्री महाराज ठाकुर का जन्म, उनके माता पिता सबका परिचय उन्हें कल जाना। आज उन स्वरूप का आपस में मिलन होगा सुंदर साथी। पुरुष रूप के मिलन से हमने सुना विरोध सारा विश्व का भाग सबको पहचान हो वही पहुंचे कदमों पर। उस परमात्मा के श्री चरणों में पहुंचेंगे सुंदर साथी को सारे विश्व का विरोध समाप्त कर शांति प्रदान करने वाली चर्चा को श्रवण कर रहे हैं।
सुंदर साज जी बहुत ही सुंदर प्रसंग है, दोनों श्लोकों के मिलाप का प्रसंग है। सुंदर साज जी आगे बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रवण करते हैं। तो इस प्रकार से सुंदर साज जी हमारे सदगुरु महाराज जी जो चर्चा करते हैं, चर्चा में कोई दिन सुंदर साज जी, नया सुंदर साज जी आ जाता है तो उसके मन में, हमारे सदगुरु महाराज जी के मन में उसके प्रति अत्यंत कृत भाव उत्पन्न होता है। उसको हर प्रकार से उसकी सेवा, उसको उसको परम धाम की नियामत देने की चेष्टा करते हैं, उसकी आत्म जानने का, उसके लिए मैं कैसा कौन सा व्रत करूं जिसके उसको आनंद पहुंचे। इस प्रकार की सारी मनोकामनाएं और कहते हैं इनको राजे भेजिया देव ध्यान नाम, इनको हमारे प्यासी प्राणनाथ जी, हमारे धाम धनी रक्षार्थी दुल्हा ने हमारे भेजा है। क्यों? ये बात जब राजे ने दर्शन दिया हमारे श्री गुरु महाराज जी को, तो उन्होंने कहा आपको उन ब्रह्मात्माओं की जागनी करनी। उन्होंने कहा हे पिया जी, हे अक्षराती धाम धनी, मैं उन आत्माओं को ढूंढूंगी कहाँ? उन्होंने कहा मैं उनको आपके पास भेजूंगा, आप वो उनको स्तार्थ ज्ञान से उनकी जागनी करवानी। इस प्रकार से सुंदर साज जी, वो जब कोई सुंदर साज जी आते हैं तो सदगुरु महाराज जी के विचार में आता है इनको राजे भेजिया देव धाम नामक उस परम धाम का अखंड खजाना इनको देना है, तो इनको हमारे श्री राज जी महाराज जी ही भेजा हुआ है। क्या कहते हैं कि कौन बातों सुकार नहीं सोई करो मैं, ये जिस बात से सुख पाएंगे वही मैं करूंगी, उसी प्रकार से मैं उनकी सेवा करूंगी, उसी प्रकार से उनकी चर्चा करने से पहुंचाऊंगी। ये सुंदर साज जी कहाँ से आए हैं? ये वो अखंड परम धाम से आए हैं और उस अखंड परम धाम से आकर के इस माया में भूल गए हैं, क्योंकि इन्होंने खेल किसका मांगा? सुंदर साज जी इस माया का मांगा, इस अज्ञान का खेल मांगा, इस नश्वर संसार का खेल मांगा, इस स्वप्नमय संसार का खेल मांगा सुंदर साज जी। और इस शब्द में आकर इस स्वप्न जगत में फंस गए। इस प्रकार से सुंदर साज जी इनको ये श्री धाम से आए खेल माया का देखने, पर ये आए तो परम धाम से यहाँ के हैं नहीं, तो ये परम धाम से आए इसका खेल देखने के लिए इनको खबर कछु नहीं, पर मैं पहचान सही। इनको सुंदर साज जी को इस बात की खबर नहीं है कि ये हमारा घर नहीं है। सुंदर साज जी यकीन हो रहा है, हम रोज सुन रहे हैं कीर्तन के माध्यम से, ये मेरा घर नहीं है, ये मेरा लौकिक जो परिवार मिला है, क्षणिक मिला है हमारे खेल देखने के लिए, हमारे जो खेल माता पिया जी से वो खेल दिखाने के लिए। जैसे सुंदर साज जी क्या होता है, इस प्रकार से आप समझने का प्रयास करो कि जब सुंदर साज जी हम टीवी देखते ना, टीवी में क्या है सीरियल आते ना, माताओं को बहुत पसंद होता है सीरियल, नाटक देखती है, नाटक देखते हो ना आप, उस नाटक में कोई किसी की पत्नी बनता, कोई किसी का पति बनता, कोई किसी की माता बनती है, और ऐसा नाटक करते हो।
और वास्तविक में ना उसकी पत्नी होती ना उसकी माता होती उस बच्चे के लिए कुछ नहीं, ना उसी की बहू होती, वो केवल एक पात्र उसको दिया जाता है कि आप जाओ और इस मंच पर खड़े होकर के आपको ये अभिनय करना है। और जब वो जाती है नाटक करती है, वो इस प्रकार से किंचित मात्र भी महसूस नहीं होता कि इसकी बहू नहीं है, इसकी पत्नी नहीं है, इसकी माता नहीं है। वो उस प्रकार से नाटक करती है और माताएं उसके नाटक में ना उसको दुख पड़ता है तो अपने अश्रुधारा को भी नहीं रोक पाती है, बहाने लगती है उसके भाव का। वो तो नाटक कर रही है, रो यहाँ रहे हैं, उसको दुख नहीं हो रहा है, वो झूठ मोट का करती है। सुंदर साथ जी वो नाटक करती है, उसका जितना काम है 2 घंटे 4 घंटे, और उसके बाद जब वो नाटक खत्म हो जाता है, उसकी सीन की शूटिंग खत्म हो जाती है, तो क्या फिर जिसको अपना पति मानती है उस नाटक में क्या उसके घर जाती है, या उसके अपने ससुर को ससुर कहती है जो बना होगा, या जो बच्चे की माता बनी क्या उसकी माता हो जाती है? नहीं समझ। वो नाटक को क्षण के लिए करती है, सबका संबंधी वो बन जाती है, पर पर्दे के बाद निकलने के बाद वो किसी की कोई संबंधी और रिश्तेदार नहीं। सुंदर साथ की उसी प्रकार से है ये संसार। हमको समझना है, हम आए हैं, हमको नाटक करना है। नाटक नहीं करेंगे ना तो फिर गेम से बाहर कर दिया जाएगा। और हमारे किसके लिए गेम में उतरे हैं, खेल में उतरे हैं। आई ना चौपाई, यहाँ क्या आई? इनको ये सिद्धांत से आए खेल माया का देखने, हम माया का खेल देखने के लिए आए सुंदर साथ, पर हमको उसमें मिल जाना नहीं है, उसको अपना सत्य मान लेना नहीं है। वो कुछ समय के लिए हमको मिला है और हमको उसी प्रकार से उसको निभाना है, उसमें किंचित मात्र भी त्रुटि नहीं करनी है, गलती नहीं करनी है, पर ये मन में धारण करके रखना है ये कुछ ही परमात्मा का है। जैसे सुंदर साथ जी एक जो होता है ना नायक नायिका, केवल एक नाटक में काम नहीं करती है, वो कई सीरियलों में काम करती है। 2-4 घंटे सीरियल में तो 2-4 घंटे वो सीरियल की शूटिंग। वैसे ही हमारे अनंत जन्म पीठ सुंदर साथ जी आज ये नाटक मिला है, ये घर पत्नी पुत्र स्त्री सब कुछ मिले, अगली बार फिर नाटक बदलेगा, फिर से अलग मिलेगा। अगर यही सत्य होते तो फिर अगली बार तो सुंदर साथ जी कुछ कहने का मतलब ये है कि केवल ये माया नाटक है और इसको हम देखने के लिए आए हैं, इसको सत्य समझ कर इसमें फंसना नहीं है। ये जान लो सुंदर साथ जी इस प्रकार से कहते हैं कि इनको खबर कछु नहीं पर मैं पहचानन सैयन, आपको खबर नहीं है, पर किसको खबर है? जो जानता है कि मैं नाटक कर रहा हूँ, जो उसका प्रोड्यूसर होता है, वो दिखाता है, वो जानता है कि हमने इनको नाटक के लिए भेजा है। हमारे सदगुरु महाराज जी जिनकी आत्मा जाग गई ना, इन्होंने सत्य को पहचान लिया, तो वो देखते हैं कि हम सभी नाटक में आए हैं और ये नाटक में है, इनको इस नाटक से हमको परिचय करवाना है। ये बड़े मायावी हो गए परवश, ये बड़े मायावी हो गए परवश। हमको नाटक करने के लिए भेजा गया था सुंदर साथ जी, और हमने नाटक को सही मान लिया, हमने नाटक को सत्य समझ लिया, हमने नाटक को ही अपना लिया। इस प्रकार से सुंदर साथ जी हम इसमें फंस गए।
इनको समझावने काले जस। इनको समझावने का, इनको इस नाटक से बाहर निकालने का कौन जस लेगा? मैं बाहे निकलो छोड़ के काढ़ो साथ। इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, मैं लेता हूँ सदगुरु महाराज जी हमारे। मैं उन सुंदर साथ को इस जो नाटक में पड़ गए हैं ना, क्यों सुंदर साथ जी, आप हमको मिल गया नाटक की, आप भला जगह नाटक करोगे, हम उस स्थान पे जाकर नाटक करते हैं और उस स्थान के नाटक में हम रम जाते हैं, उस स्थान के नाटक में हम फंस जाते हैं, तो कौन परेशान होगा? उसी नाटक को समझ लेंगे तो हमारे घर वाले। अरे हम तो नाटक करने के लिए भेजे थे, तो नाटक में फंस गए, हमारा घर कैसे चलेगा? होगे कि नहीं परेशान? आपके जो घर के पति हैं, अरे वो जाकर के आप नाटक के पति पुत्र और ससुर के अपना सत्य मान बैठोगी, तो घर वाले ससुर जी, पति जी और बच्चे परेशान होंगे कि देखो कैसे फंस गई वहां नाटक में, अब हमारा व्यवहार कैसे चलेगा? तो जो हमारे आत्मा के सच्चे प्रियतम है, हमारे जो पति है, हमारे जो दुल्हा है, वो परेशान होंगे कि हमने तो इसको नाटक में भेजा और ये नाटक को सही समझ के वही अटक गई, अब हमारा क्या होगा? हम अपनी लीला को कैसे करेंगे? तो परेशान तो प्रियतम भी है, प्रियतम परेशान है, तभी तो सतगुरु महाराज जी आए, तभी तो परमहंस महाराज जी हमको ये माया से पर्दा हटाने के लिए आए। तो क्या कहते हैं, इनको समझावने मैं बाहर निकलो ढूंढ के काढ़ो साथ, इसलिए अब मैं आता हूँ, इसलिए आपके जो प्रियजन होंगे, आपके संबंधी, वो आपको जाएंगे उस नाटक से कहेंगे, जिस नाटक में आप फंसे रहोगे, कहेंगे ये आपका सत्य नहीं है, आपका घर तो कहाँ है? अगर एक लौकिक समझो, बोले कि भैया में, आपका घर भैया में, आप यहाँ नाटक करने के लिए आए थे, कहाँ आया? फंस गया, चलो अपने घर। हम कहेंगे नहीं ये हमारा है, बोलेंगे कैसी बात करते हो? तो कहने का मतलब सुनने साथ ही हमारा घर परम धाम है। बोले सतगुरु महाराज जी जो हमारे हैं, हम उनके हैं, उनको इस बात की पहचान हो गई, अब हम छोटे में पढ़ेंगे तो हमें अच्छे दरारे के आएंगे, इसलिए कहते हैं मैं जाऊंगा अपने सुंदर साथ को ढूंढूंगा और उनको बाहर निकालूंगा। मुझे आज्ञा हुई है कि जाओ आप, और जो उस सुंदर साथ उस माया के नाटक देखने के लिए जो उन्होंने मांगा था और उस नाटक में गए और भूल गए, उस नाटक से उनको परिचय करवाओ कि जिस नाटक कुछ क्षणिक मात्र है। सुंदर साथ जी हम सोचते बहुत है, बहुत बड़ा नाटक है, इतना समय का हमारा नाटक है, हाँ हमने सत्य मान बैठे हैं। सुंदर साथ जी जब हम ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं ना, तो हमारे जीवन पता है, जैसे हम देखते हैं कि एक मच्छर की आयु कितनी होगी, मच्छर जन्मता है मर जाता है, एक चींटी की आयु कितनी होगी, चींटी के मर जाने से में क्या बहुत बड़ा दुख होता है, बहुत बड़ा शोक होता है, नहीं होता है। वैसे ही ब्रह्मा जी का जब 12 घंटा व्यतीत होता है यानी एक दिन, तो 1000 बार ये चतुर्युग बीत जाता है, यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग 4,32,000 इसकी आयु है और इससे त्रेता की दुगना है 8,64,000। ऐसे उससे द्वापर इसके पहले द्वापर, कलयुग के ऊपर द्वापर, फिर त्रेता की 3 गुना, फिर सतयुग की 4 गुना आयु बढ़ करके। ऐसे सुंदर साथी 17 लाख कुछ वर्ष की एक चतुर्युग की आयु होती है। ऐसे 1000 बार बीत जाता है कितने समय में? जब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है यानी 12 घंटे। अब हम अनुमान लगाएं सुंदर साथी, ऐसे ही हमारा भी होता है।
जैसे हमारा एक दिन बीता ना, तो ऐसे ऐसे भी जीव हैं जो हमारे 12 घंटे बीतने में उनका कई बार जन्म होता है और कई बार वो मर जाते हैं। हमारे 12 घंटे में बीतने में ही उनका कईयों बार जन्म होता है, कईयों बार मर जाते हैं। तो क्या हमको पता चलता है? उनको लगता है, उनको तो अपने अनुसार से लगता है मैंने तो बहुत लंबा जीवन जिया, पर हमारे अनुसार क्या लगता है कि हमारे देखते देखते ही कितनी बार इसका जन्म मरण हो गया। इसकी आयु तो कुछ नहीं है, इसकी आयु तो तुच्छ है, लेकिन उस आयु में भी वो क्या करता है? संपूर्ण अपने इंद्रियों से उसका सुख लेने का और शरीर को सुख लेने का प्रयास करता है। क्यों? मच्छर आता है तो मच्छर क्या है कितनी मारो ग्लास, मच्छर क्या है कितनी है, लेकिन आएगा खून पिएगा ना, सुख ढूंढेगा ना, सुख ले लेता है और हमको परेशान करता है? हमको नाना प्रकार की फिर व्यवस्थाएं करनी पड़ती उससे बचने के लिए, लेकिन वो अपने अनुसार से उसका सुख ले रहा है, जीवन जी रहा है, और हमारे नजरों में उसका कुछ जीवन नहीं। ऐसे ही सुंदर साथी, हमने इसको बहुत बड़ा जान रखा है, ये जीवन बहुत बड़ा है, पर ये कुछ भी नहीं है। जब हम जागेंगे ना, जैसे आप रात्रि में सो जाते हो, तो सोने के बाद पता चलता है कि सपना कितना छोटा है। अभी हम जाग जाएंगे, 2-4 घंटे का सपना है, लगता है कितना बड़ा है, और यही तो हमारा जीवन है। सपना ही समझ में आता है, संपूर्ण जीवन ही हमारा सपना है, और उसी सपने में हम जी रहे हैं, अपने आप को मान रहे हैं। ये नहीं लगता है कि हम 2-4 घंटे के लिए सपना देख रहे हैं, सो रहे हैं, और जब जाएंगे तो सपना समाप्त हो जाएगा। हमको तो सारा सपना संपूर्ण अपना जीवन लगता है। इस प्रकार से सुंदर साथी, ये जो हम जीवन जी रहे हैं ना, कुछ नहीं है, क्षणिक मात्र है, जिससे सपना देख रहे हैं। इसका अनुभव तब होता सुंदर साथी जब हम अपने शरीर को छोड़ देते। अरे अच्छा, एक बात का इस बात में एक प्रकार से आनंद हो सकता है, होता भी है सबको। आपकी इतनी आयु बीती, हमने कई लोगों से पूछा, एक दिन और चर्चा में हमने कहा था, और बताओ अब इतनी आयु बिता चुके हो आप, श्रेष्ठ लोग बैठे हुए हो, हमारी तो आयु कम है अभी भी, पर उतनी है कुछ है 20-22 वर्ष हम भी जिए हुए हैं अभी, तो हमको तो नहीं लगता है कि हम कितनी बहुत 20-22 वर्ष तक ऐसे जी करके आए हैं, और बहुत 20-22 वर्षों का हमको समय दिखे। हमको तो लगता है कि जैसे हम कल रात्रि में सोए और रात्रि समाप्त हो गई, वैसे मेरे जीवन के 22 वर्ष कब चले गए मेरे को पता नहीं चला। उस 22 वर्षों में हमने अत्यंत कठिनाई, परेशानियों और सब संघर्षों को देखा। जो विधि का विधान था, जो हमारी किस्मत में लिखा था, उस सबको हमने देखा। पर क्या लगा? कुछ लगा कि जैसे सपना देखा रात्रि में, सवेरे उठे और सब समाप्त, वैसे ही लगा। आप सबकी आयु और अधिक है। आप सबको क्या लगता है कि हम बहुत अरसे से जो है जीते चले आ रहे हैं? लगता है कितनी जल्दी बीत गया समय का पता ही नहीं चला कि हम कब बच्चे और कब किशोर, कब युवा और कब बुढ़े हुआ है। इस प्रकार से सुंदर शास्त्री ये क्षणिक मात्र है, पर लगता है इस प्रकार से कि बहुत लंबा। तो कहने का मतलब हम इसमें फंसे हुए हैं सुंदर शास्त्री, और जो फंसे होते हैं उनको समझ नहीं आता। जो इससे निकल जाता है ना, वो क्या कहते हैं? कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा, ये जो है ना संसार के लोग दिन उगने पर सुख होता है, उनको सामग्री बटोरते हैं, और जब कबीरदास जी का होता है दिन तो वो रोता है, परमात्मा के लिए रोता है। सब सुखी होते हैं, पर ये रोता है। क्यों रोता है? उसको पता चल गया है ये क्षणिक मात्र है, ये संसार स्वप्नवत है, ये समाप्त होने वाला है, और ये इसी नाटक में फंसे हुए हैं। इसी में देखो अभी कितने सुख के पीछे भाग रहे हैं, कितना भी बटोरने के चक्कर में लगे हैं, और इनके हाथ कुछ आने वाला नहीं है। इस प्रकार से सुंदर साहब जो जाग जाता है ना, उसको लगता है
उसको महसूस होता है, तभी तो वो संसार को समझाने का अथक प्रयास करता है, संपूर्ण रूप से समझाने का संसार को प्रयास करता है कि माया संसार में कुछ नहीं है। इसी प्रकार से हमारे सुंदर साथ जी को हमारे सतगुरु महाराज जी कहते हैं, इनको मैं बाहर निकालने को हमको धनी ने ये सौंपा हुआ है। इसलिए इन सुंदर साथ को पकड़ करके बाहर निकालने का, इस माया स्वप्न से जगाने का हमको धाम गली ने आदेश किया है। एक महाराज जी परमहंस महाराज जी क्या हमारे हैं, क्या शुरू में ही लिखते हैं, सदगुरु चरण में जाऊं बलिहारी शरण प्यारी, भूल निशा बड़ी मोह नेत्र बड़ी, भूल निशा इस रात्रि में हम भूल गए हैं, ये रात्रि है, भूल निशा बड़ी मोह निद्रा बड़ी, इस मोह रूपी निद्रा में हम भूल गए हैं, देख सुपन दुख बूढ़त कारी, इसी स्वप्नमय संसार में देख सुपन दुख बूढ़त कारी। हम क्या हो रहा है, इसी संसार में जैसे कोई पानी में डूबता है ना और बूढ़ता और तिराता है ना, उसी प्रकार से हम डूब रहे हैं, तिराते हैं, डूबते हैं। तो हमारे सदगुरु महाराज जी वचन जाल और डाल काट दियो, अपने वचनों का ज्ञान दे करके हमको जाल डाल करके, वचनों के ज्ञान का जाल डाल करके जागृत बुद्धि विवेक दियो ने, जागृत बुद्धि देकर के इसे निकालते सुंदर साथ, किसकी आज्ञा से नहीं। ऐसे सदगुरु महाराज जी हमको धनी की आज्ञा से इस माया संसार से निकाल रहे हैं। इसलिए मैं अपने सुंदर साथ जी के आगे उस अखंड धाम, उस परम धाम, उस सत्य स्वरूप की पहचान कराता हूँ। नित्याने चर्चा होते हैं उस धाम परम धाम अखंड धाम की नित्य प्रति चर्चा होती है। साथ रहे नजर में आज्ञा मेरे सुंदर साथी मेरे नजर में है, उनको लेना है, जगाना है, इसे मुझे परम ब्रह्म परमात्मा ने आदेश दिया है। अजबाए भतीजी मेघबाई की रहेगा जी के घर में। और सुंदर साथी अजबाई जी मेघबाई जी की भतीजी है, जिनका विवाह किनके साथ हुआ है, गंग जी के पुत्र के साथ हुआ है, भाई के पुत्र के साथ हुआ, यानी एक श्याम जी थे, गंग जी के भाई के पुत्र श्याम जी थे, और उनके साथ इनका विवाह हुआ था। किनका हुआ था? अजबाई जी का, जो किनकी भतीजी थी, मेघबाई जी की। सुंदर साथ इस प्रसंग को समझिएगा। अब यहाँ से हमारे विराज ठाकुर का परिचय होने वाला है। श्याम जी को प्यारी थी कोई बातें इनसे, और किनको ये प्यारी थी? श्याम जी को प्यारी थी, जो ज्ञानी भाई जी के भाई के पुत्र श्याम जी थे, उनके साथ ये प्यारी हुई थी। और मेघबाई हरवंश के आवे अजबाई सुंदर साथी। इस प्रकार से अजबाई प्रातः काल आकर के अपनी बुआ मेघबाई यहाँ आकर के जागृति चर्चा करती। इनके यहाँ चर्चा हो रही सुंदर साथी, गांधी भाई के यहाँ चर्चा हो रही है। गांधी भाई के यहाँ सदगुरु महाराज जी के वचनों की चर्चा होती है, और वचनों की चर्चा में क्या लीला होती है कि जो वो चर्चा करते हैं वो स्वरूप प्रकट हो जाता है। राज जी महाराज जी का वर्णन करते तो राज जी महाराज जी का दीदार होता है। सब सुंदर साथी को
राज जी महाराज जी की जब ब्रजरास लीला की चर्चा करते हैं तब सुंदर साध जी के ब्रजरास लीला का सुंदर साध जी को बैठे बैठे दर्शन होता है। इस प्रकार की चर्चा जाकर के कहा करती है अजबाई अपनी बुआ जी के यहाँ मेघबाई जी के राज जी की मेहरबानी किसके यहाँ आई? श्री गंग जी के भाई आई। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की सुंदर साथी क्या लीलाई कि राजनीत देवे दीदार छपाई आरोग्य देगे गांव जी के घर में राज जी की मेहरबानी आई। तो इस प्रकार से सुंदर साहब जी उस परमात्मा की कृपा इनके घर में आई और क्या हुआ सुंदर साहब जी की वो यहाँ राजनीत दीदार देवे नित दीदार आरोग्य वेद और बैठे करके आरोग्य तीनों बार प्रसाद पाते हैं। सुंदर साथ जी ये हमको अनुभव नहीं होता है, होगा भी कैसे? हम उस मार्ग पे चल नहीं रहे। नहीं तो दुर्योधन का मेवा त्यागे शाग विदोए घर खाई सबसे ऊंची है प्रेम सगाई। परमात्मा श्री कृष्ण जी जब गए ना कहा दुर्योधन ने निमंत्रण किया अपनी तरफ पक्ष में लेने का कि कृष्ण आने कृष्ण जिसकी तरफ हो जाते हैं विजय उसकी होती है। बड़ी भारी व्यवस्था करी उसने, बहुत से पकवान व्यंजन बनवाए उसने कि उनको खवा करके अपनी तरफ कर लेंगे। परमात्मा किसकी तरफ होते हैं? जिसके हृदय में परमात्मा के प्रति भाव होता है। वस्तु क्या वस्तु उनको समर्पित करोगे? है कुछ जो उनको अप्राप्त हो वो चाहे और उनको न मिल जाए? ये तो हम सांसारिक एक मृत्यु लोक की सारी वस्तुओं को एकत्रित करके उनको नहीं दे सकते। वो परम धाम अखंड धाम में रहने वाले राजी महाराजी को क्या कोई कुछ खिलाएगा? तो जाकर के विदुर जी के यहाँ जाकर के हैं। विदुर जी तो जब पता चला क्या कर दिया भगवान श्री कृष्ण ने कि देखो दुर्योधन आज तुम आपके यहाँ भोजन नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमारा तो निमंत्रण विदुर जी के यहाँ है। विदुर काका के यहाँ पहले हो चुका। विदुर जी के यहाँ निमंत्रण हुआ नहीं है। विदुर काका ने निमंत्रण किया नहीं है, बिन बुलाए मेहमान है। वो कह रहे कि हमारा निमंत्रण हुआ है। जहाँ भाव होता है वहाँ बुलाना नहीं पड़ता। परमात्मा बिना निमंत्रण के आते हैं। संसार निमंत्रण की प्रतीक्षा करता है, परमात्मा नहीं। परमात्मा का तो भाव ही उसका निमंत्रण है। विदुर जी गए फटाफट सामग्रियां एकत्रित करने में, बढ़िया बढ़िया मिठाई ढूंढने में बाजार में लग गए कि मैं अच्छी मिठाई हमारे घर से कृष्ण आएंगे प्रसाद पाएंगे। उन्होंने दुर्योधन से कह दिया हमने कहा कुछ नहीं, निमंत्रण भी नहीं किया और कैसी कृपा हमारे पर कर रहे हैं। सुंदर सुंदर पकवान खरीद रहे हैं। इतने में भगवान श्री कृष्ण उनके द्वार पे पहुंच गए। विदुर जी घर आए, उन्होंने बताया कि अपनी अर्धांगिनी पत्नी को कि कृष्ण आने वाले हैं और चले गए सुंदर सुंदर पकवान खरीदने। इतने में वो कृष्ण कन्हैया पहुंच गए और पहुंच करके तो ये नारायण भगवान की वैसे लीला जो नारायण श्री कृष्ण है बहुत सुंदर लीला है। परमात्मा प्रेम के भूखे ये भाव करने के लिए, भाव बताने के लिए आपको एक प्रसंग सुना रहा हूँ। तो क्या हुआ सुंदर साथ जी गए जब विदुरानी देख करके आह्लादित हो गए, स्नान कर रही थी जैसे जैसे कपड़े पहने और ऐसे नीले वस्त्रों में आ करके और उनके सन्मुख हो करके
और उनको प्रसाद पवाने में केले लाई, केले को फेंके जा रही, छिलकों को दिए जा रही। कृष्ण कन्हैया केले को, छिलके को खाए जा रहे, केले की तरफ ध्यान नहीं दिए। ऐसे परमात्मा भाव पाते है कोई? कितना प्यारो, किसी से खा के दिखाओ छिलका केला फेंक के, बोले कैसे पागल हो, छिलका दे रहे हो खाने को, हैं? केला फेंके जा रहे हो। और वो परमात्मा तो जो इस प्रकार की सुंदर साथी, उस भाव में जब हम आ जाते हैं, घटना हमारे जिस स्थान में बैठे वहां के सुंदर साथी, हमारे बरसवल के बाबा जी रहते थे मंदिर में। बरसवल के बाबा, बरसवल गांव के बाबा जी रहते थे। उस समय परमहंस महाराज जी जब आए हुए थे, हमारे सदगुरु परमहंस महाराज जी, निमंत्रण हुआ संतों का मैल गांव से। मैल गांव से निमंत्रण आया, सुंदर साथी सब मंदिर के साधु संत पधारेंगे मैल गांव में, जो यहाँ से कुछ 3-4 कोस की दूरी पे है, इससे अधिक होगा, कुछ कोस की दूरी पे है। तो वहां पर तो समय साधन था नहीं, शब्द हमारे संत जनों को पैदल निकलना था, तो कुछ सवेरे ही उनको निकलना था। तो अब पुजारी जी जो है ना वो सेवा में थे। पुजारी जी का भी मन हो रहा था कि रोज सेवा में रहते हैं, न्योता नहीं पाते, खाने को घूमने को नहीं पाते, न्योता आया है, अगर कैसे हो जाए लह जाए पुजारी को ही तो हम भी पहुंच जाए। निमंत्रण में वो आए, कहीं जाने का अवसर नहीं मिलता। इस प्रकार से सुंदर साधु जी, उन्होंने सोचा, पुजारी जी ने और एक बाबा बरसवल वाले थे, उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने सोचा काश हमको भी एक आध दिन की पूजा मिल जाती। पुजारी जी रोज सेवा करते धनी जी की, हमको भी नसीब हो जाती एक आध दिन सेवा, तो हम भी धन्य हो जाते। ऐसी बात महाराज जी, प्रमुख महाराज जी को पता चल गई। पुजारी जी से बात हुई संत जी की, उन्होंने कहा पुजारी जी हम अगर संभाल ले तो हम सेवा कर लें, आप चले जाएं निमंत्रण पे, आपकी अगर इच्छा हो। पुजारी जी कहा ठीक है। सुंदर साथी सेवा में लग गए, पुजारी जी निमंत्रण में चले गए। थाल भोग बना सुंदर साथी दोपहर का प्रसाद, भोग लगाने के लिए सुंदर साथी बरसवल वाले बाबा की भोग रखे, ले जा करके चौकी लगाई, राजी के सामने भोग बनाया, भोग ले जा करके सुंदर भाव से भोग बनाया उन्होंने, और भोग बना करके ले जा करके राजी के पर चौकी पर उनके सामने रख दिया उन्होंने। सुंदर साथी के बाद पर्दा लगा, जल रख दिया, आए बैठे भोग भूल गए, भोग भूल गए। सुंदर साथी क्या गाना, उस भाव दशा में आ गए, आंखों से अश्रु चल रहे हैं, मेरे प्रियतम आरोग्य के लिए बैठे हैं। और क्या कहते हैं, धनी बिन कोई न केवैया नैया कैसे लागे पार, कैसे लागे पार नैया, कैसे लागे पार नैया, कैसे लागे पार। धनी बिन कोई न केवैया नैया कैसे लागे पार। कोटि नाव छिद्र जल भरिया, तड़पे घन बरसाए। संत साधी क्यों से परमात्मा के छोड़ मेरी इस नौका को खेने वाला इस संसार में दूसरा कोई नहीं है, जो मुझे इस भव सागर से, अपार दुख के सागर से पार करा दे। ऐसे भाव विहल हो गए और इस भजन को गाने लगे, भोग को उनको भूल करके। और जब उनका भाव टूटा, भाव पूरा हुआ, भजन गा लिया, गए अंदर, राजी का पर्दा खोल अंदर गए, देखा चौकी पे प्रसाद की 2 पूरियां, थोड़ा सा प्रसाद बचा, बाकी थाल खाली। बाबा जी को आश्चर्य, ये क्या हो गया? उनको तो ये भाव नहीं आ रहा है कि हमारे राजी आरोग लिया उन्होंने, आज हमारे पर इतनी महान कृपा हो गई धनी की,
जो इस प्रकार से उन्होंने प्रसाद अर्पण कर लिया, उनको इस बात का विश्वास नहीं हो रहा है, उनको आश्चर्य हो रहा है ये क्या गलती हो गई, कहीं बिल्ली तो नहीं आकर के पा गई, मेरी आंख बंद थी, मैं भाव में था, कहीं आकर के किसी ने हाथ तो नहीं लिया, किसी बिल्ली ने नहीं पा लिया, क्या हो गया, प्रसाद कैसे हो गया। उनके आदित्य में हमारे सदगुरु परमहंस महाराज जी की आवाज आती है, क्या हुआ बाबा, क्या हुआ बाबा, जो प्रसाद बचा है ले आओ ना। उन्होंने जाना, बोले जो धनी जी को पाना था धनी जी ने पा लिया, अब जो उसमें से थोड़ा प्रसाद बचा है वो ले आओ। अरे बाबा जी तो आज क्या ही पूछो, बाबा जी की तो बल्ले बल्ले हो गई, बाबा जी के पालक इतनी कृपा हो गई। तो सुंदर साथ ही इस भाव को सुनाने का तात्पर्य इतना है कि हमारे हृदय में प्रेम होगा ना तो परमात्मा आरोग्य, वो केवल और केवल भाव के भूखे हैं। ये मत जानो कि परमात्मा नहीं है और आरोग्य नहीं है, हमारे अंदर भाव नहीं है इसलिए आरोग्य नहीं रहे। और परमात्मा सदा थे हैं और सदा ही नहीं, हमारे अंदर भाव नहीं कि उनको पवा पाए। अरे कहा ना उनको पाने की हम क्या पवा रहे हैं, हमने बना दिया खीर, आज समय बनाना है, खीर बनाना है, रात जी खाएंगे, पूड़ी बना रहे, हलवा बना रहे हैं और बढ़िया बढ़िया पकवान बना रहे, रात जी खाएंगे, खाएंगे खाली रात जी ये बना रहे तो रात जी फिर उनको क्या खीर हलवा पूड़ी। लेकिन आप भाव से ना बिना घी चुगरी रोटी भी लगाओगे ना तो भी परमात्मा नहीं, वो वस्तु के भूखे नहीं है, वो भाव के भूखे हैं। इस प्रकार से प्रसंग चल रहा सुंदर साथी कि जहाँ हमारे सदगुरु महाराज जी चर्चा करते हैं ना वहाँ पे राजी तीन बार आ करके और प्रसाद पाते हैं। और कहते क्या राज्य आरोग्य हैं। और एक बार सोचो तो वो पूर्ण में परमात्मा प्रीतम जिसको देखने के लिए अनेक जन्म साधना करते हैं, अगर वो आकर के आपसे कहे कि ये जो खीर बनाई है ये बहुत स्वादिष्ट है, ये जो सब्जी बनाई है इसमें थोड़ा नमक कम है, खीर में थोड़ी चीनी मेरे लिए कम है, कैसा भाव आएगा सुंदर साथी, कल्पना करो। इस प्रकार से कहते हैं कि क्या करते हैं, वस्ता मांगे आरोग्य और कहें ये वस्तु थोड़ी सी और लाओ ना। परम धाम में क्या लीला होती है, एक तो ले चले शाक कटोरी गिरता पे छीना, ले चली दूसरी गिरे जोट, ले चली तीसरी गिरे चौथी, वापे भी दौरी, जीरे जो कद छीना ले तो है जिन पे जीरे पर रोशन का मुखिन पे। एक सखी राजी को आरोगने के लिए कटोरी में पकवान लेके जाती, इतने में दूसरी सखी आती और उससे छीन करके भग जाती, इतने में तीसरी सखी आती दूसरे वाली सखी से छीन करके भग जाती। इस प्रकार से होती लीला वहां पर। और संसार में हो तो छीना झपटी हो जाए, मेरी कटोरी कैसे पकड़ ली, मेरे सिर से छीन के ले गए। पर रोशन कामों किन पे, किसी को भी एक सगी जो छीन के ले गई ना उस पर रोशन को किसी भी प्रकार से गुस्सा नहीं आता। ये लीला परम धाम की है सुंदर साथी। तो कहते हैं इस प्रकार से राजी वहां आरोगते हैं और कहते हैं ये वस्तु लाओ, आज खीर में, आज खीर कैसे फीकी बनी, वस्तु कैसे फीकी बनी है, इस प्रकार से इसमें नमक क्यों अधिक डाला है, इस प्रकार से अमुक वस्ते मकाते सुंदर से लीला करते हैं।
और तब वो ले आरोगे खिलाते हम सुंदर सार जी राज्य को क्या पवाते बीड़ी पान का बीड़ा भोग लगाने के पश्चात राज्य को पान परम धाम की जो लीला होती सुंदर सार जी किसी दिन आपको अष्टपहर की लीला अष्टपहर की वैसे लीला तो आएगी प्रसंग में भीतर के अंतिम में उसमें हम सभी अवगाहन करेंगे सुंदर सार जी परम धाम की अष्टपहर की लीला यहाँ श्री जी के साथ जो अष्टपहर की लीला श्री सुंदर सार जी ने सारा हम सब कुछ वृत्तांत सुनेंगे बहुत आनंद मंगल का प्रसंग है। ऐसे जब वहाँ होता है ना सुंदर सार जी दूसरे पहर में ही लगने में सुंदर सार जी जाती है हमारी शक्तियाँ उस परम धाम की हमारी परमात्माएं सुंदर से पान लाती है और पान का बीड़ा लगाती है पान का बीड़ा लगा के पान की टोकरी सुंदर से राज जी महाराज जी की सेज के नीचे रख देती है। जब राज जी महाराज जी आते ना रोक करके दोपहर का थालू परम धाम की लीला में आते अपने सिर पर जब गिराते हैं वहां से पान बेड़ा निकाल के सब सखियों को प्रदान करते हैं सुंदर सार जी। इस्तंबुल की अत्यंत सुंदर सार जी अनुपम लीला है। ऐसे सुंदर सार जी यहाँ भी वो इस्तंबुल आरोपते यानी पान का बेड़ा रोकते हैं और पान के मातम और वहाँ पे चर्चा होती सुंदर सार जी जब जमुना जी की चर्चा होती ना सुंदर सार जी उन आत्माओं को कल कल बहते हुए उस जो जमुना जी में है ना सुंदर सार जी वो जमुना जी का उनको दर्शन करवा देते हैं। और क्या सुंदर सार जी को यहाँ आने का भाव बने यहाँ आवे वो राज्य की चर्चा सुने कैसे भी तो वहाँ पे वो तो धामधनी साक्षात उनके हृदय में विराजमान जो चाहे सो करे वो जैसी कृपा बरसाना चाहे बरसाए तो कल में वो क्या करते हैं प्रकट कर देते हैं सोने चांदी की वस्तुओं को प्रकट कर देते हैं सोने की कसेड़ियों को दे देते हैं। अभी यहाँ सुंदर सार जी ना अभी सोने की कसेड़ी बढ़ने लगे तो यहाँ से लेकर के द्वार तक भीड़ बढ़ जाएगी द्वार तक भीड़ बैठी रहेगी कि चर्चा के बाद सोने की कसेड़ी बढ़ेगी बैठ जाएगी कि नहीं चर्चा अभी खाली खाली दिख रहा है बैठने के लिए आप लोग भी अपने लिए जगह नहीं मिलेगी आप लोगों के लिए भी आप लोग आते हो जब तो पूरा यहाँ प्रांगण भरा रहेगा तब जगह नहीं मिलेगी अभी मिल रही है। तो इस प्रकार से वहां पर उन्होंने चर्चा की चर्चा में सोने की कसेड़ी भी बांटी कि सुंदर सार जी कैसे भी इस चर्चा को सुनने के लिए आए और यहाँ बढ़ने नहीं यहाँ उससे भी बढ़कर के अनमोल धारा बहनी है इसकी कोई सोना चांदी इसकी बरोबरी नहीं कर सकता सुंदर सार जी ये सत्य बात है। पर हम किस में हैं नाटक में तो नाटक की वस्तु ही तो हमको भाएगी इस प्रकार से साथ ही और इस प्रकार से कोई कुछ देना कोई वस्तु किसे देना ऐसे हर दिन कोई न कोई वस्तु बांटते हैं ताकि सुंदर सार जी की चर्चा का आवागमन बना रहे। अजबाई बातें करे दीदार धनी निर्धार अजबाई जी जाती हैं और मेघबाई जी के यहाँ चर्चा करती अपनी बुआ जी के यहाँ ऐसे राज्य का दीदार होता है ऐसे राज्य वहाँ रोकते हैं ऐसे सतगुरु महाराज जी की चर्चा करते हैं और सुंदर से लीला होती है। हम तो निज देखत हैं सुनो करो दीदार और कहते हैं ऐसे हम क्या करते हैं निज देखते हैं और तुम करो दीदार और आप भी जाकर के उन परमात्मा के दीदार दर्शन करो। दर में गवाए ने कहीं जाओ गोवर्धन तुम
गोवर्धन जी जाइए और वहां जाकर के आप ये पता लगाइए किस प्रकार से लीला होती है वहाँ। ये आओ खबर इनकी, फिर बुलाए ले जाओ हम। और कहते हैं आप इस प्रकार से इस बात की जानकारी लाइए कि क्या सत्य में उन परम परमात्मा किस प्रकार से वहाँ लीला होती है तो हम भी चलेंगे। फिर पद्मा स्त्री गोवर्धन की, सो पहले गए सोवर्धन। और गोवर्धन ठाकुर जी की पत्नी का क्या नाम है? पद्मा जी। तो पद्मा जी पहले जाकर के सतगुरु महाराज जी की चर्चा में उनको सौभाग्य पहले जाने का मिला। गोवर्धन ठाकुर जी को कुछ काम था, उन्होंने अपनी स्त्री को कहा, अपनी पत्नी को कि आप जाओ चर्चा में और जाकर के सुन के आओ चर्चा। गोवर्धन ठाकुर कौन है? हमारे महाराज ठाकुर जी के बड़े भाई हैं, यानी प्रियाशु कान्हा। इस प्रकार से उनकी स्त्री गई और चर्चा सुन के आई। तीन भी आए बातें करी, मैं देखी लीला इस प्रकार से वो भी गई और वो भी आकर के उन्होंने भी बताया कि हाँ ये सत्य है, सतगुरु महाराज जी किस प्रकार चर्चा होती, वहाँ साक्षात धनी का अनुभव होता है। धनी आते हैं, ऐसे जब जो चर्चा करते हो उसका भाव स्पष्ट दिखाई देता है। तब गोवर्धन गए, जाई के लागे कदम। इस प्रकार से तब गोवर्धन भाई भी गए और जाकर के सतगुरु महाराज जी के चरणों में लगे। मैं शरण तुम्हारे आईया, जगवाने इस प्रकार से अब क्या कहते हैं गोवर्धन ठाकुर जी, मैं आपकी शरण में आया हूँ अपनी आत्मा को जगाने के लिए। संवत 1627 एकातक में मजबूर। और संवत 1687 में विक्रम संवत ये मजबूर कार्तिक के महीने में ये घटना हुई। जैसे उदय भई उदयामूल अंकुर। और यहाँ से यह बात प्रकट हुई और यहाँ से इनका वो जो परम नाम का अंकुर था वो अंकुरित हुआ। चुगली खाई तो तावला सो, एक कायास्थ के घर। और सुंदर शादी चुगली खाई कोतवाल को यहाँ इस प्रकार से सुंदर शादी। हमारे सदगुरु महाराज जी चर्चा करते ना सुंदर शादी, तो वहाँ पर क्योंकि सत्य वस्तु ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करते तो सबकी चर्चाएं बंद हो गई। जब सत्य आता है तो झूठ अपने आप विदा हो जाता है। जब परमात्मा को आप अपने हृदय में विराजमान करोगे ना, परमात्मा को पुकारोगे ना, तो अपने आप ही धर्म अंतर्धान हो जाएगा, छू हो जाएगा। आपको उसको भगाने की आवश्यकता मेहनत करनी पड़ेगी। तो जैसे प्रैक्टिकल समझो सुंदर शादी, आप परमात्मा को नहीं पुकारते हो तो घर में बैठो चाहे वन में बैठो जहां भी बैठोगे तो क्या चिंतन करोगे? वो संसार का व्यवहार चिंतन करोगे, उसने हमारे साथ ऐसा कटु व्यवहार किया, हमको उसको जवाब देना है, वो हमारे से आगे निकले जा रहे हैं, उस बात की ईर्षा हमको कैसे उसकी बराबरी करनी है? हमको आज वो उनसे इस प्रकार की बातचीत करनी, ये करना है, वो ये बोल के गए, वो बोल के गए, उनके विषय में बता करके गए, हैं? सारी बातों की लिस्ट आप, जैसे आप जो बातें करते हो ना माताएं बहनें ज़्यादा करती हैं, क्या करती हैं? बैठ जाएगी चार छः बैठ करके और लग जाएगी दरबार, लग जाए दरबार, यहाँ की चर्चा वहाँ की चर्चा, ऐसी चर्चा वैसी चर्चा दुनिया भर की करेंगी। अच्छा करोगी, उसके बाद माता जी फिर क्या होता है, घर में बैठ के उसका चिंतन आता है कि नहीं? जब छोड़ के चली जाती सखी सहेलियाँ जो करती हैं आकर की चर्चा, उसके बाद चली जाती है तो क्या वो भी चला जाता है? जो उनसे सुना था वो तो नहीं जाता है, उसका चिंतन होता रहता है दिमाग में, बार बार वही, मतलब चिप है, चिप में भर गया
तो अब जिप बार बार मेरी पिक्चर दिखाएगी तो दूसरी पिक्चर नहीं आएगी। इसीलिए सुंदर साथी, जब परमात्मा की चर्चा सुनोगे, चिप में परमात्मा की कथा भरोगे, परमात्मा की चर्चा भरोगे, तो फिर चिप से क्या चलेगी? परमात्मा की चर्चा चलेगी, संसार की चर्चा नहीं चलेगी। जब आप परमात्मा का नाम स्मरण करोगे, परमात्मा के नाम में ध्यान लगाओगे, परमात्मा के रूप में, तो मन तो एक ही है ना, कहाँ भागेगा? परमात्मा में लगाओगे, संसार में भागेगा। तो वही इसका, क्योंकि हमने संसार में बहुत दिन लगाया इसको, लेकिन वो परमात्मा में जैसे जैसे आप लगाते जाओगे वैसे वैसे संसार छोड़ता चला जाएगा। इस प्रकार से सुंदर साथ जी ये लीला है। जोरू मर्द बैठत है, तुम क्यों न लेते खबर? तो क्या हुआ सुंदर साथी? असत्य को जब आप ना, फिर जब ऐसे बहुत विज्ञामा सदगुरु महाराज जी की भी हुई है, हमारे अभी शिव प्राणनाथ जी की चर्चा आने वाली है। वो अपने मित्रों से भी बोलते रहे हैं, जब देखते हैं सामने मित्र आ रहे ना, तो अपना रास्ता बदल लेते हैं, उनसे बात करने की इच्छा नहीं। सुंदर साथ जी ये तुक्ष है, जीव जो बैठा आपको सुना रहा, इसकी भी दशा कभी ऐसी होती है, इसकी कृपा है राज्य की, बोलने की इच्छा समाप्त हो जाती। सुंदर साथ जी किसी से बात करें, ये सभी संतों के अनुभवों की बात है। मेरे को तो कुछ अनुभव नहीं, कुछ भी तनिक सा भी कुछ नहीं है, लेकिन वो संत बताते सुंदर साथ जी, जब आप परमात्मा में लग जाओगे ना, तो आंखों से धारा बहेगी अश्रु की, परमात्मा का चिंतन बढ़ेगा, तो फिर किसी से बात नहीं करोगे, किसी से परपंच वार्ता नहीं करोगे। कोई आएगा ना तो भले को नाराज हो जाए, खिड़की दरवाजा बंद, चर्चा सुनोगे नहीं, इससे सुनने से दूर भागोगे। कोई हमसे बात न करे, हम किसी से भी बात न करें। इस प्रकार से सुंदर साथी हो जाती है स्थिति परमात्मा के। और वो स्थिति ना इतना सुनाने वाले थे, जो लूटने खाने वाले थे, उन सब की चर्चा बंद हो गई। और जब चर्चा बंद हो गई तो फिर क्या करेंगे? जब आप दरवाजा अपना लगा लोगे, सामने देखोगे कि हम हमसे दरबार करने के लिए आ रहे हैं, और अपने दरवाजा को बंद कर दोगे कि भैया आएंगे, इतना समय देने के लिए तैयार थे। अब वो आपकी जा के जगह जगह क्या करेंगे? निंदा करेंगे सुंदर साथ जी, और कुछ नहीं करेंगे, निंदा करेंगे। अब इतने घमंडी हो गए, बात नहीं करते, ऐसा नहीं करते, मतलब फिर आपके प्रति उनका सब अच्छा व्यवहार नहीं रह जाए। ऐसा ही है सुंदर साथ जी। तो क्या हुआ वहां घटना? जो और चर्चा करने वाले थे, क्यों? वो हमारे सदगुरु महाराज जी से ईर्ष्या करने लगे। वो भी तो परमात्मा की चर्चा करते थे। अगर वो चर्चा होती है, चर्चा में क्या होता है? वहाँ जोरू मर्द यानी आदमी और औरत एक साथ बैठ करके रात्रि रात्रि कथा चर्चा सुनते हैं। क्या होता है आप उसका पता लगाओ। ये पाखंड करने आए हैं, ये झोट करने आए हैं। क्यों सुंदर साथ जी? गोपियों को पता लगा, उन्होंने देखा ये रात्रि है और कृष्ण बंसी बजा रहे हैं। जाओ वहाँ पता करो क्या हो रहा है। सोच कर दिखाए पीछे फिर, ए चले जाए सामे दीपक। और क्या हुआ? उन चुगलखोरों ने, चुगलखोर वहाँ नहीं गए जहाँ सदगुरु महाराज जी की चर्चा होती, गांधी के भाई के घर। उन्होंने क्या किया? दिखाया थोड़ी दूर पे रह करके। वो जो दीपक जल रहा ना सुंदर साथी, वो दीपक वहीं पे चर्चा हो रही है। उन दो सैनिकों को बताया, छेनावे तिनका जान लगे मन। कोई पा सकता है, परछाई को पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता। दिखेगा और जैसे हम हरकत करेंगे वैसे ही करेगा, पर उसको पकड़ नहीं सकते। तो ऐसी उनकी सुंदर लीला हुई कि वो दीपक का कहीं तो उनको पता नहीं लगता कि बस अब पाने वाले, लेकिन उसको पा नहीं सकते। 12 कोस चला गया उस दीपक के पीछे पीछे। दीपक बढ़ा चला जा रहा और वो भी उसके पीछे बढ़ा चला जा रहा। लगा कि यही है, पर वो मिलता नहीं। इसी प्रकार सुंदर साथी 12 कोस वो चला गया। जाए साध ये चुगले हमको मारिया,
ये चुगलखोरों ने जो मुझे बताया, उनको तो उन्होंने मेरे मारने का प्लान बनाया था, मुझे मरवाने का प्लान बनाया था उन लोगों ने। ऐसा पता बता दिया कि बताओ पता ही नहीं मिला, कहाँ चले गए आप? नहीं हमको ये चुगलने मारे डालते आज। और उन्होंने हमारे मारने का पूरा का पूरा निश्चय कर लिया था, पूरा प्लान बना रखा था उन्होंने। और इस प्रकार से हमारे साथ किया। और ऐसा हुए कई घटनाएं हुई वहाँ पर कोई साथ ना समझे, कछ ना हुए पहचान। पर सुंदर साथ जी जिनकी परमात्मा से निस्बत नहीं है, हम सभी माया प्यासे को कुआं के पास जाना पड़ता है। इसी प्रकार से जिनके अंदर निस्बत नहीं थी उन्होंने पहचाना नहीं। 1675 आसो सुदी 14 तिथि को बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की। इस प्रकार से सुंदर साथ जी हमारे पिया श्री प्राणनाथ जी का प्रागट्य हुआ रविवार के दिन 1675 में आसो सुदी चतुर्दशी के दिन। और हलार देश में सौराष्ट्र काठियावाड़ में इनका जन्म हुआ। और जो सदगुरु महाराज जी के पास पहुंचाते इनके धाम में ना, उनकी कयामत आ जाती है। कयामत से फिर वो आत्म जागृति है, वो आत्म जागृति गरीब हो जाती है। इस प्रकार से गोवर्धन ठाकुर जी भी उनकी आत्म जागृति की लीला तक मैं आपको चर्चा में ले नहीं जा सकता। और उन्होंने तो मना कर दिया, पहले वो माने नहीं, वो निकल पड़े घोड़े से और एक के पीछे पीछे अपने कदमों से चल पड़े। और उन्होंने कहा कि आज वो रो करके मेरे पीछे आपकी चर्चा कथा में आने के लिए जिद कर रहे थे। मैं कैसे भाग करके यहाँ आया हूँ उनसे बच करके। और उन्होंने कहा सदगुरु महाराज जी ने आज्ञा दी देवचंद जी महाराज जी कि आप उनको जरूर कथा में बुला के लाओ। और कहते हैं जब बालक पने में कोई वस्तु होती है ना, तो वो आजीवन के लिए आजीवन पर्यंत उसके साथ ही बन जाती है, उसकी बुद्धि को प्रगाढ़ कर देती है। और क्या कहते हैं सुंदर साहिब जी सदगुरु महाराज जी के ध्रुव को कितने वर्षों में दर्शन हो गए? 5 वर्षों में हो गए। इसीलिए श्री महाराज जी को आप कथा में आने के लिए मत रोको। सुंदर साहिब जी जो बालपने में होता है ज्ञान ना, वो ज्ञान जीवन भर अखंडित वो हमें साथ देता है। सुंदर साहिब जी बालपने में जैसे कहते हैं ना, बच्चे भगवान का रूप ऐसे कहा भी जाता है, थोड़े कहा जैसे कहते, क्योंकि बच्चों को किसी भी प्रकार से गलत सही का फर्क नहीं होता है। वो बोझ होते हैं, वो ज्ञान होते हैं, उनको जो आप राह बताओगे ना, वो राह उनके लिए जीवन भर के लिए बन जाएगी और उससे वो अपना कल्याण करेंगे। इस प्रकार से तब गोवर्धन जी सदगुरु महाराज जी की आज्ञा पा करके अपने भाई जान को लेकर के जाते हैं।
बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस प्रकार से सुंदर साथी जब आकर के उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया, तब उन्होंने उनके ऊपर सिर पर हाथ रखा। 12 वर्ष महीना 2 ताव पर भये 10 दिन। 12 वर्ष महीना 2 ऊपर 10 दिन। 12 वर्ष 2 महीना 10 दिन के जब हमारे वेदांत ठाकुर हुए, तब उनका सदगुरु महाराज जी से मिलाप हुआ। तब श्री देवचंद्र जी सो मिले, उन पहचाने गोविंद। और तब उनकी भेंट हमारे सदगुरु महाराज जी से हुआ। उनको उन्होंने देख करके तुरंत ही पहचान लिया कि श्री इंद्रावती की आत्मा है। मिलाप श्री देवचंद्र जी का सुबह से जी साहेब। और क्या सुंदर साथी कहते मिलाप श्री देवचंद जी का हुआ श्री जी साहब जी से। 16 से 27 में 16-17 लोग। इस प्रकार से सुंदर साथी सप्तम संवत 1687 में श्री दयाल ठाकुर का मिलाप हमारे सदगुरु महाराज जी से हुआ। 1627 तब से संवत 1712 तक वो उनके साथ रहे। मिलाप श्री देवचंद्र जी को हुए लागे कोमल। इस प्रकार से उनका सदगुरु महाराज जी से मिलाप हुआ और परम धाम में उनका स्थान वो हुआ, दाखिल हुआ। 12 वर्ष मास 2 ऊपर 4 दिन तक। तब से मिलाप का बाती न हुआ विचार। तब श्री मिलाप 12 वर्ष मास 2 ऊपर गए 4। तब श्री मिलाप का बाती न हुआ विचार। 12 वर्ष 2 मास 4 दिन की आयु में सदगुरु जिसे मिलने की उत्कृष्ट विलासा इनके मन में उत्पन्न हुई। आगे चरणों लागे नींद। और अगर इनके चरणों में लगते हैं, जैसे इनके चरणों में लगते हैं, वैसे इनको ये परम धाम की नींद सौंप देते हैं। और जागृत बुद्धि इसी प्रकार से इनके हृदय में जागृत बुद्धि तुरंत ही आकर के प्रविष्ट हो गई। सकुंडल सकुमार डोरल की एकांत में सुनाई बात। और कहते सकुंडल और सकुमार की डोरने की बात उन्होंने इनको बताया कि आपको इस प्रकार से शाकुंडल और सकुमार की आत्मा को ढूंढ करके उसकी जागृति करनी है, क्योंकि शाकुंडल और सकुमार इस खेल में जब उनकी जागृति हो जाएगी तो सुंदर साथी वो कह रहे हैं इस खेल में वो हंस रही है। इस खेल में फंस करके कौन शाकुंडल और सकुमार उन आत्माओं की ओर की जागृति करनी है। और ये बात उन्होंने अपने चित्त में धारण कर ली। और भी जय पुराण का सो देखी श्री देवचंद्र जी में कीर्तन। और सदगुरु महाराज देवचंद जी ने भी अभी उन्होंने यहाँ स्पष्ट करके उन्होंने बता दिया कि शाकुंडल और शाकुमार भाई वो दो ही आत्मा है जिनकी जागृति से इस संसार विश्व ब्रह्मांड की जागृति का कार्य होना है। सुंदर साथी इस प्रकार से सुंदर साथी कहते हैं और यह भी उनको ज्ञात करवाया कि ये कुरान और पुराण में भी इन आत्माओं की जागृति के विषय में, इस ब्रह्म ज्ञान के विषय में सारी चर्चा लिखी हुई है। सुंदर साथी शाकुंडल और शाकुमार कौन है? शाकुमार भाई वो औरंगजेब है, राजा जो बने, जिन्होंने जो है जिनका
और छत्रसाली महाराज जी की जागी कर करके उन्होंने इस कलयुग रूपी दज्जाल को नष्ट किया। और इस प्रकार सुंदर वृत्तांत सुंदर साजी हम सुनेंगे आगे। और चर्चा शेष बाकी की कल बहुत सुंदर चर्चा चल रही है। इस प्रकार से सदगुरु महाराज जी और हमारे श्री प्राणनाथ जी महाराज ठाकुर जी का मुलाकात हुई, भेंट हुई। अब इसके बाद उन्होंने कैसे क्योंकि सुंदर साज जी उसमें लिखा है कुरान में कि 2 जामे पहन करके ये लीला होगी, राजी महाराज जी करेंगे। प्रथम जामा किसका? सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज जी का। और दूसरा जामा किसका? श्री महाराज ठाकुर, जिसमें उनको शोभा क्या मिलेगी? प्राणनाथ। जब वो उनके हृदय में साक्षात राजी विराजमान हो जाएंगे तब उनको प्राणनाथ की शोभा मिलेगी और वो सभी आत्माओं के प्राणनाथ बन जाएंगे। इस प्रकार से सुंदर साल जी ये 2 जामों की लीला है। ये 2 बहुत ही विशेष राजी महाराज जी के साक्षात अपने हृदय में विराजमान कर लीला करेंगे। इस प्रकार से इनकी सुंदर वृत्तांत की लीला हम सुनेंगे। कल एक सुंदर साल जी चौपाई दोहरा लेंगे। सो देखी सीधे श्री देवचंद्र जी में सीता चित में ग्रह लई इसार तुन मखत और बीज पुराण का सो देखी सीधे चंद्र जी में तीता सो देखी श्री देवचंद्र में सीता सो देखी श्री देवचंद्र जी में तीता सो देखी श्री देवचंद्र जी में सीता। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे श्री राम जी श्री कृष्ण महाराज की है। समस्त सुंदर साथ मेरा मेरा